होगा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए, लेकिन सीधा तस्वीरें हम आपको अनिल देशमुख के घर के बाहर दिखा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त अनिल देशमुख जो है वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर जाकर अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, वो देने ही वाले हैं। और ये खुद जानकारी महाराष्ट्र के जो है खुद कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई है। और इम्पोर्टेंटली अब किसी भी वक्त की जहाँ तक नवाब मलिक तो गृह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे अनिल देशमुख, सीएम उद्धव ठाकरे को भेजेंगे अपना इस्तीफा। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंपेंगे अनिल देशमुख। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, सीबीआई जांच के आदेश के 3 घंटे के अंतराल के अंदर इस्तीफे की पेशकश हुई, इस्तीफा भेजेंगे अब से कुछ ही देर में सीएम उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से न्यायपालिका ने महाराष्ट्र के 3 दलों की वसूली सरकार के मुंह पर करारा तमाचा दिया है, वह बड़ी जानकारी। राम कदम साहब, माफी चाहूंगी, आपको रोकना पड़ रहा है। उस इस्तीफे की कॉपी देखिए, जो प्रति है उस इस्तीफे की जो अनिल देशमुख ने दिया है, वो कॉपी सुपर एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत दर्शकों को दिखा रहा है। महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सीबीआई जांच के निर्देश के 3 घंटे के अंदर देखिए ये जानकारी आती है कि अपने पद से इस्तीफा, और अब से कुछ ही देर के बाद सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात ये होगी। राम कदम साहब, अपनी बात को पूरा कीजिए। से न्यायपालिका ने करारा तमाचा महाराष्ट्र की वसूली सरकार को दिया है, और इनकी इज्जत की धज्जियां पिछले 1.25 महीने से सारा देश देख रहा है। जो इस्तीफे की पेशकश उन्होंने आज की है, उन्हें जबरन करनी पड़ी न्यायपालिका के फैसले के बाद। यदि वो पहले ही दिन करते तो बात अलग थी। पहले दिन से माननीय नेता शरद पवार जी से लेकर सारे नेता मुख्यमंत्री तक उनका बचाव कर रहे थे। क्या कारण था बचाव करने का? 24 घंटे के भीतर शरद पवार जी को 2 बार प्रेस वार्ता करनी पड़ी। कौन से ऐसे कारण थे? पहली प्रेस वार्ता में शरद पवार जी कहते कि उनके इस्तीफे का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। दूसरे ही दिन उनकी प्रेस वार्ता होती है, उसमें कहते कि कोई इस्तीफा देने का कोई आवश्यकता नहीं। राम कदम साहब, मैं जानना चाहूंगी, 100 करोड़ रुपए की वसूली का पूरा खेला, और इस पूरे खेले में आपको लगता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसे सफेद पोश चेहरे हैं जिन पर कार्रवाई की कड़ी मांग आप करते हैं, भाजपा की तरफ से, बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल कौन कौन वो हो सकते हैं? बहुत हमारी पहले दिन से इस विषय में पुरजोर तरीके से मांग रही है कि इतिहास के पन्नों में इतना घिनौना दुष्कर्म पहले कभी नहीं हुआ होगा कि जो सिंहासन पे राज सत्ता पर बैठे हैं वही लोग पुलिस के जरिए हफ्ता वसूली करे। या ऐसा घिनौना दुष्कर्म देश के किसी प्रांत में नहीं हुआ जो महाराष्ट्र में हुआ है। और उससे भी घिनौना दुष्कर्म कि इतने बड़े संगीन आरोप लगने के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत राष्ट्रवादी के दिग्गज नेता उन नेताओं को बचाने का दुस्साहस कर रहे थे। ये भी देश ने देखा है। पर इसमें मुंबई हाई कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें। और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे, और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। After the order of Honorable High Court on the allegation of ex-Chief Police Commissioner
the High Court has given an order for preliminary CBI inquiry. After the order, Home Minister Anil Deshmukh ji has met Mr. Pawar and party leaders. He has said that I don't want to remain in my chair because the inquiry will be there. तो ये Party बड़ी has खबर बता रहे हैं accepted his आपको, ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया और साफ ये बात होगी। देखिए, एक तरफ मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन सामने आता है कि सीबीआई जांच होगी, उसके ठीक बाद एनसीपी में हड़कंप बसता है। शरद पवार के घर पर बैठकों का दौर शुरू होता है। उस बैठक में अनिल देशमुख मौजूद रहते हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार ये मांग की जाती है कि पूरे प्रकरण के दौरान अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो आरोप परमवीर सिंह ने, डीजी होमगार्ड परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए अनिल देशमुख के ऊपर, वो बेहद गंभीर आरोप हैं। और शायद ही विरले ही कोई उदाहरण आपको देखेंगे किसी भी प्रदेश में, देश भर में, जहां प्रदेश के गृह मंत्री के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए जाते हैं। इसमें बीजेपी का आरोप है कि कई हाई प्रोफाइल और नाम भी सामने हो सकते हैं। हालांकि नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, नवाब मलिक ने साफ किया कि चूंकि सीबीआई जांच होनी अनिल देशमुख के खिलाफ, तो उनको पद पर नहीं रहना चाहिए और इसीलिए उनसे इस्तीफा दिलवाने का फैसला पार्टी ने किया है। शरद पवार की तरफ से डायरेक्ट उनको, अनिल देशमुख को किया गया कि आप जाइए मुख्यमंत्री के पास और वहां जाकर के इस्तीफा दीजिए। और ये अनिल देशमुख के इस्तीफे की ये कॉपी हमारे पास है, जिस कॉपी में साफ किया गया है कि 5 अप्रैल 2021 से ही उनको पद मुक्त किया जाए, उनकी सारी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त किया जाए। हमारी सहयोगी निधि वासंदानी और सृष्टि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सृष्टि, निधि, इस वक्त आप शरद पवार के घर के बाहर ही मौजूद हैं, क्या कुछ हलचल आप देख रही हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए अनंत, मैं आपको बता दूं इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला, अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे और अनिल देशमुख अब से कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचेंगे। मैं इस वक्त शरद पवार के घर के पास हूं और जैसे ही बैठकें शुरू हुई, जहां पर अजीत पवार मौजूद थे, जो डिप्टी सीएम है वो मौजूद थे, और अनिल देशमुख भी जुड़े हुए थे, लेकिन अनिल देशमुख यहां नहीं आए थे। बड़ा फैसला ये है कि शरद पवार ने सहमति जताई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख ने खुद ऑफर किया अनिल देशमुख ने कि वो